हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में हम डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया था। आज हम डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज डिलीवरी ट्रेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं या क्या एडवांटेज होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिलीवरी ट्रेडिंग? डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? डिलीवरी ट्रेडिंग मीन्स ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है ट्रेडिंग करने का। इसको आप आजकल तो इसको ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टिंग बोलते हैं, बिकॉज इसमें जब कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो वो उसे एक लंबी अवधि के लिए खरीदता है। मीन्स इट इज अ ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इन विच अ ट्रेडर बाइज अ शेयर एंड कीप्स इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर्स को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। सबसे बड़ा फर्क इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग में यही होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उसी दिन अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं। मींस सेम डे मार्केट में आपने कुछ खरीदा और उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। बट डिलीवरी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पास रख भी सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए ही किसी शेयर को खरीदते हैं और उसको एक लंबे समय तक अपने साथ रखते हैं। जब उस शेयर का प्राइस मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग होता है, मीन्स हमें प्रॉफिट होता है, तो हम उसे कभी भी आगे जाके बेच सकते हैं। सो डिलीवरी ट्रेडिंग में जब कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो उसे एक लंबी अवधि के लिए अपने पास रखता है, फिर उसे सेल करता है। डिलीवरी ट्रेडिंग में जो होता है ये एक फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। मतलब आपने कोई शेयर खरीदा तो वो आपके डीमैट अकाउंट में भी आएगा। फिर उसे जब वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और आप उसके ओनर बन जाते हैं तब आप उसे कभी भी बेच सकते हैं। मीन्स और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मीन्स कि आपने मार्केट में आए, आपको कोई शेयर पसंद आया, आपने उसे खरीदा, खरीदने के बाद वो शेयर्स जितने शेयर्स आपने खरीदे आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, तो अब उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन में उसको सेल करना है। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जब आप उसके ओनर बन गए, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया, तब आपकी मर्जी है, आप उसको 2 दिन बाद बेचो या 20 साल बाद बेचो। ठीक है। सो डिलीवरी ट्रेडिंग में ये बहुत सारे फायदे होते हैं कि आप उसको कभी भी बेच सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बेचते हैं। जब आपका मन करेगा, जब आपको लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हो गया है अच्छा खासा, तब मैं इस शेयर को बेच करके प्रॉफिट बुक करके मार्केट से अपनी पोजीशन इसमें क्लोज कर सकता हूं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। डिलीवरी ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर कुछ शेयर्स खरीदता है किसी कंपनी के और उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट यानी लंबी अवधि के लिए अपने पास रखता है, और जब मुनाफा उसके हिसाब से हो जाता है तो वो उसको अपने हिसाब से जब उसकी मर्जी हो तब बेच सकता है। अब आप समझ गए कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग का मैकेनिक्स समझाता हूं। मींस डिलीवरी ट्रेडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। सपोज आप स्टॉक मार्केट में आए, आपने रिसर्च की, आपको एक कंपनी पसंद आई कि ये कंपनी आगे जाके मुझे अच्छा रिटर्न दे सकती है। आपने उस कंपनी के कुछ शेयर खरीदने चाहे तो आपने उस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे, मींस अपना बाई ऑर्डर प्लेस किया। तो जब आपने अपना बाई ऑर्डर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए प्लेस किया तो जो आपका ब्रोकर होता है वो हमारे एक्सचेंज को, अगर वो कंपनी एनएससी पर लिस्टेड होती है तो उस एक्सचेंज को नोटिफाई करेगा, मींस सूचित करेगा कि ये डीमैट अकाउंट होल्डर ने इस कंपनी के इतने शेयर्स को खरीदना का ऑर्डर प्लेस किया है। सो जब हमारे एक्सचेंज को ये पता चल जाएगा कि इस डीमैट अकाउंट से इस कंपनी का इतने शेयर्स का ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। मींस जो सेलर के डीमैट अकाउंट से निकाल के बायर के डीमैट अकाउंट में उस शेयर को ट्रांसफर करेगा। इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। मींस ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है फ्रॉम द सेलर्स डीमैट अकाउंट टू बायर्स डीमैट अकाउंट, वो होता है सेटलमेंट, और इसमें 1 या 2 बिजनेस डेज लगते हैं। तो जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया फॉर अ शेयर, तो एक्सचेंज ने सेलर के अकाउंट से निकाल के आपके अकाउंट में उस शेयर्स को डाल दिया जितने शेयर्स का आपने ऑर्डर प्लेस किया है। तो इसी को हम बोलते हैं सेटलमेंट, और ये इसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सेटलमेंट टाइम। नॉर्मली ये आपका ऑर्डर प्लेस करने से 1 या 2 बिजनेस डे में हो जाता है। और एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो होता है वो सेटलमेंट डेट को ही होता है। मींस जब आपने प्लेस किया ऑर्डर तब नहीं होगा, बट आफ्टर सेटलमेंट जो 1 या 2 डे में होता है
उसके बाद ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं और आप उसके ओनर बन सकते हैं। सो ये होता है एक प्रोसेस या एक मैकेनिक्स जो डिलीवरी ट्रेडिंग में होता है। इसमें मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो आप अक्सर स्टॉक मार्केट में सुनते रहते होंगे, लाइक T+1 डेज और T+2 डेज। T+1 डे और T+2 डे का ये मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे और ट्रांजैक्शन प्लस 2 डे। मतलब जिस दिन आपने डिलीवरी ट्रेडिंग की है या जिस दिन आपने अपना ट्रांजैक्शन किया है फॉर एनी पर्टिकुलर शेयर, किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए जिस दिन आपने अपना ट्रांजैक्शन किया है और जिस दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ गए हैं, उसी को ये बोलते हैं T+1 और T+2 डे। अगर ट्रांजैक्शन के एक दिन बाद डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं T+1। अगर ट्रांजैक्शन के 2 दिन बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं तो उसे बोलते हैं T+2। सो इसमें भी आप अपना कंफ्यूजन दूर रखिए कि व्हाट इज T+1 और व्हाट इज T+2। आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग करने के क्या फायदे होते हैं? डिलीवरी ट्रेडिंग करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कंट्रोल आपके हाथ में होने से मतलब कि आपको कब शेयर खरीदना है, कब सेल करना है, कितना सेल करना है, ये सारा आपके हाथ में होता है। ना कि इंटरडे ट्रेडिंग में जैसे करते हैं कि उसी दिन आपको पोजीशन क्लोज करनी रहती है, तो ऐसा डिलीवरी ट्रेडिंग में नहीं होता। डिलीवरी ट्रेडिंग में आपके शेयर्स को खरीदने बेचने का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आपको कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेचना है और कितना बेचना है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज डिलीवरी ट्रेडिंग का होता है कि इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लाइक आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, लाइक वो भी काफ़ी सस्ते पे है, लाइक 10-20 रुपीज़ पे है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में रिसर्च किया, तो आपको वो कंपनी अच्छी लगी कि आगे जाके ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है, तो आपने उसके शेयर्स को खरीदा जिसकी करंट वैल्यू अभी 10 या 20 रुपए है और आपने उसको ऐसा इन्वेस्ट किया कि मैं इसको 10 साल के लिए लेके छोड़ दूंगा। तो 10 साल में हो सकता है कि वो काफ़ी लंबा आपको बेनिफिट दे दे, लाइक 10 रुपए का शेयर 200 या 300 10 साल में पहुंच सकता है। तो इसमें आप एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं ओवर द टाइम। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द टाइम आप काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज होता है। और इसमें कंपैरेटिवली इंट्राडे ट्रेडिंग से लेस रिस्क होता है। लेस रिस्क इसलिए होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने अगर किसी शेयर को खरीदा और सेम डे उसका प्राइस नीचे जाने लगा तो आपको सेम डे ही अपना लॉस भी बुक करना होता है। बट यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब उस शेयर का प्राइस इंप्रूव होगा तब उसको आप सेल कर सकते हैं। मींस आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आप सेम डे अपनी पोजीशन को कट करिए और अपना लॉस बुक करिए। तो इसमें कंपैरेटिवली लेस रिस्क होता है। नेक्स्ट डिलीवरी ट्रेडिंग का ये बेनिफिट होता है कि इसमें आपके ऊपर स्ट्रेस या प्रेशर कम होता है अपनी पोजीशन को जल्दी से क्लोज करने का। सो अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है उसमें आपको लॉस भी हो रहा है तो आप वेट कर सकते हैं कि शायद उसमें प्राइस रिवर्सल हो और आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें आपके ऊपर प्रेशर भी, सेलिंग प्रेशर कम होता है अपनी पोजीशन को खत्म करने का। नेक्स्ट इसमें ये होता है कि कंपनी आपको एक टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड, बोनस, ये सारी चीजें डिलीवरी ट्रेडिंग में देती रहती है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो कंपनी टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड या बोनस अगर देती है तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम का काम करती है जो कि आपको हायर रिटर्न्स देता है कंपैरेटिवली किसी भी अदर ट्रेडिंग फॉर्म से। सो डिलीवरी ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि इसमें आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। मींस आपको अगर शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट के साथ साथ डिविडेंड और बोनस भी मिलेगा। तो ये भी इसमें एक अच्छा एडवांटेज होता है। अब मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी बताता हूँ। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है डिलीवरी ट्रेडिंग में वो ये होता है कि इसमें हाई ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। मींस आपका ब्रोकर आपसे चार्जेस ज्यादा लेता है इन डिलीवरी ट्रेडिंग। तो आपको अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ब्रोकर आपसे ज्यादा चार्ज लेगा। नेक्स्ट इसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी ज्यादा लगता है। तो कुल मिला के ये कहना है कि इसमें चार्जेस और कमीशन ज्यादा लगता है। डिलीवरी ट्रेडिंग में बाकी सारी ट्रेडिंग की तुलना में आपको चार्ज और कमीशन ज्यादा देना पड़ता है। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। मींस कि सपोज आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है और उसके शेयर खरीदने के जितने शेयर आपको खरीदने हैं उसकी वैल्यू 10,000 या 20,000 रुपीज है। सपोज करिए 10,000 रुपीज है तो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में अगर रहेंगे तभी आप उस कंपनी के उतने शेयर खरीद सकते हैं। मींस आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है फिर शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं।
मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शेयर्स नहीं खरीद सकते, डिलीवरी ट्रेडिंग नहीं कर सकते जितना आप करना चाहते हैं। इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं मिलती है, लाइक अनलाइक अदर ट्रेडिंग्स लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग जो होती है, डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलती है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, लाइक इसकी ब्रोकरेज फीस ज्यादा होती है, इसमें टैक्स ज्यादा होता है और इसमें आपका जो पेमेंट है वो पहले करना पड़ता है। मीन्स आपके अगर पास पैसे नहीं है तो आप शेयर्स को नहीं खरीद पाएंगे, मीन्स आपके फंड्स होंगे तभी आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने आज आपको समझाया, लाइक डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, इसका मैकेनिक्स क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे होती है, इसका क्या फायदा क्या एडवांटेज होता है, क्या नुकसान होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को, आपके क्वेश्चंस को लूंगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा रिगार्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।